तुमने, क्योंकि पत्नी है तो उसको पता है कि कितनी संपत्ति है, क्या क्या है उनके पास, कितना सोना चांदी है, उसको सब पता है। तो वो तो सब कुछ सामने ही देकर दे रहा है दोनों को। क्या भाई 3 हिस्से तो नहीं कर रहे हैं, क्या भाई 1 हिस्सा मैं अपना लेके अलग जा रहा हूँ, ये 2 हिस्से तुम्हारे हो गए। वो दोनों पत्नियों को बराबर बांट के कह के जा रहे हैं कि भाई अब मुझे जाना है, ये दोनों की आधी आधी तुम्हारी संपत्ति हो गई। फला जगह आश्रम है वो तुम्हारा, वो ये आश्रम तुम्हारा है संपत्ति का। तो गार्गी कह रही है, गार्गी संतुष्ट नहीं हो रही है धन संपत्ति से, कि धन संपत्ति ठीक है, सुबह चाय पी ली, उठ के पानी पी लिया, जरूरत की चीजें खा पी ली, नाश्ता कर लिया, दोपहर को खाना खा लिया, रात को खाना खा लिया, फिर सो गए तो कोई नया कंबल, पुराना कंबल, नई रजाई, पुरानी रजाई, बिस्तर, एक खाट होती है या पलंग है या एक छप्पर है या मकान है, बंगला है, जो कुछ भी है, वही तुम्हारे रूटीन में वही तो है। कि भाई सुबह काम पे चले गए, नाश्ता, कि भाई आज तो वहाँ रास्ते में होटल अच्छा है, वहाँ नाश्ता कर लेंगे, सुबह बनाए नहीं, जब अकेले रहते हैं तो भाई वहाँ रास्ते में कर लेंगे, चाय पी लेंगे, वहाँ ये समोसे खा लेंगे, गाठिया भजिया जो खाना है वो खा के अपना जाके काम कर लेंगे। शाम को आके कहीं खा के आ गए या फिर आके बनाए, अब वो उसी घर में आना है, ताला खोलना है, सो जाना है। तो गार्गी कह रही है नहीं, इससे भी अमूल्य कुछ है, क्योंकि ये चीजें तो तुम बांट के जा रहे हो, ये दे के जा रहे हो, तुम लेके कुछ नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब इनसे भी आगे कुछ है अमूल्य, कि जीवन का कल्याण हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए, तपस्या। तो इतनी कथाएं हैं पुराणों में, पुराणी जी बैठे हैं तो कथाएं करते हैं। तो कथाएं ज्यादातर के भी फला फला गांव में एक राजा था, राजाओं से कथा शुरू होती है ना, कथा में जब भागवत कथा होती है तो उसमें राजा से कथा होती है। हाँ 3 चीजें प्रमुख है, वे फला गांव में एक सेठ था, हाँ और तीसरी है कि भाई फला गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। वाह ये से शुरू होता है, 3 चीजों से कथा शुरू। तो राजा की कथा शुरू होती है, फला फला जगह का राजा था, ये था वो था, फिर बाद में उसके राजकुमार राजकुमारियां, और बड़ी कथा हो गई तो कि भाई उसने स्वयंवर किया, हाँ जाके आ गए, शिकार खेलने गए, बाद में रानी से जो है पुत्र पुत्री हुई, राजकुमारी राजकुमार, तो फिर बाद में उनकी शादी हो गई। वो सारी कथा कहने के बाद फिर क्या होता है, फिर के राजा और रानी दोनों ही जंगल में चले गए तपस्या करने। हर भागवती कथा यही है। तो उसके बाद बात पूरी हो गई, वहां उस राजा की कथा पूरी हो गई। तो फिर इसके बाद फिर तुरंत विषय बदल देते हैं, बताते नहीं है वहां जाके करना क्या है, क्या कर रहा है, जहाँ याज्ञवल्क्य जी जाना चाह रहे थे सब कुछ छोड़ के, तो बिल्कुल वहां की कथा कर वहां पूरी कर देते कि भाई उसने राजपाट सब हाँ अपने लड़के को दे दिया, वन में चले और गए, दोनों राजा रानी वन में चले गए तपस्या करने। बस इतना ही कह देते हैं। हाँ, उसके बाद कृष्ण ने कहा वही विषय बदल देंगे, तुरंत तुरंत के तुरंत वही विषय, तपस्या कैसे करनी है, वही ध्यान है, वही जाना है कि ये संपत्तियां हम जहां भी जाएंगे सब इकट्ठी हो जाएंगी। तो अगर इनके बीच में रह के आप जैसे राजा जनक करते थे कि भाई सब घर संपत्ति सब धन, किसी को न्याय देना है, राजगद्दी पे बैठना है, सब कुछ करके भी वो कुछ अलग ही करते थे जनक, इसीलिए जनक है। तो संत भी आ रहे हैं न्याय पाने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो संत भी आ रहे हैं, उसके ब्राह्मण भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो राजा तो है जनक, लेकिन उसकी सभा जो है उसको राज्यसभा नहीं कहा गया, धर्म सभा कहा गया है, क्योंकि जब भी राजा की सभा लगती है तो वहां धर्म की चर्चा होती है, वहां कोई राजकाज नहीं हो रहा है। जनक की सभा में कभी कोई है ही नहीं बात कि भाई राजकाज की कोई बात है कि भाई अपराधी आ गया और उन्होंने न्याय किया, नहीं नहीं नहीं, जनक का जो धर्म सभा ही लगी, ऋषि मुनियों ने प्रश्न उठाए, पंडितों ने प्रश्न उठाए, और उन प्रश्नों का निराकरण होता रहा धर्म से रिलेटेड। तो ये है कि कितने संत आकर रुके हुए थे राजमहल में, धर्म सभा चल रही थी तो फिर विचार आया कि विहार किया जाए। तो संतों को लेके पालकियों में, हाथी घोड़ों पे, और राजा अपना, उनका कहीं बाग था जनक का और दूर, वहां की सैर कराने के लिए निकला, पूरा ताम झाम राजा की शोभा यात्रा जुलूस पूरा निकला, और वहां बाग बगीचे बहुत अच्छे बड़े बड़े, राजा के होते तो बहुत बड़े बड़े, तो वो बाग बगीचों में सभा चल रही है, धर्म चर्चा हो रही है,
संत ही संत। और वहाँ सत्संग चल रहा है, बड़ी गहनता से संतों की सभा चल रही है। तो किसी ने समाचार दिया कि महल में आग लग गई, राजमहल में आग लग गई। किसी ने समाचार दिया महल में आग लग गई। तो राजा तो बैठे रहे, सैनिक भी वहीं खड़े ही रहे, बहुत सारे संत दौड़े। तो कोई अपना सामान वहां रुके हुए थे ना राजमहल में, तो बहुत संत उठ के भाग भाग के हमारा सामान चल जाएगा। किसी का डंडा, किसी का रिपोर्ट। तो संतों के पास क्या था? ये तो आज है। हमने अपने जीवन में देखा, पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी हमारे, जब शुरुआत थी हमारे। तो संतों के पास होता क्या है कि भाई ये बांध लिया, लंगोटी हो गई, तौलिया हो गया, बांध लिया, सिर पे बांधने का हो गया, ओढ़ने का कंबल। हमने अपनी लाइफ में देखा, हम कंधे पे कंबल रख के भी चले हैं, गांव गांव ट्रेनों में एक थैला उठा के भी चले हैं। हम रोटी लेने के लिए जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए। राम सुखदास जी के साथ जब विहार कर रहे थे तो वहाँ बीकानेर में, वहाँ गंगा शहर में जाते थे। तो पोटली बना के, सफेद कपड़े की, ऐसा कपड़ा जो रखा है उसकी पोटली बना के पहले कंधे पे ले जाएंगे, फिर अपना उसकी 4 गांठ बांध के टांग दी, रोटी मिलती गई, उसमें भरते गए। उसके बाद फिर वो वजन हो गया तो सिर पे रख के आगे, पैरों में चप्पल भी नहीं। तो विचार करो, हजारों साल पहले जनक की सभा में जो संत होंगे उनके पास क्या होगा? कुछ नहीं। ये जीवन तो हमने ही जिया है कि पैरों में चप्पल भी नहीं है। हाँ जी। आज एक विचार आता है कि रोटी ऐसे मत रखो, वैसे मत रखो, उसको ढक के रखो, खुली मत रखो, नीचे ये रखो, ऊपर ये रखो। लेकिन हम लोग खुद ही 40 किलो, 35 किलो, 50 किलो रोटी सिर पे रख के ढोई है खुद ही, समझे ना? तो उस टाइम क्या था हजारों साल पहले? तो संत दौड़ गए, बहुत से साधु संत, कि क्या जल जाएगा, कि लंगोटी जल जाएगी। संसार है मन में, और जब मन तृप्त हो जाता है या फिर कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे बुद्ध निकल गए अपने घर से कि कुछ और प्राप्त करना है, जैसे याज्ञवल्क्य जी, तो गार्गी कह रही है मैं भी चलूंगी साथ में, कुछ और जो आप पाओगे, क्योंकि मैं धर्मपत्नी हूं तो मैं धर्मपत्नी हूं, जहां जाओगे कुछ पाओगे तो मेरा भी उसमें आधा हिस्सा रहेगा। मैं संपत्ति के लिए धर्मपत्नी नहीं बनी हुई है, संपत्ति तो यहीं छोड़ दो। तो गार्गी विदुषी थी, आप पढ़ें एक बार कि जीवन में कुछ और भी है, कि सारी दुनिया की धन संपत्ति एक तरफ आप इकट्ठी करके रख लोगे तब भी संत उससे ज्यादा आपको दे सकता है। और संत की अगर कोई किसी की दृष्टि पड़ रही है आप पे, तो वो आगे जीवन का कल्याण ही है, आत्मा का भी कल्याण है। क्योंकि जीवन सिर्फ इतना नहीं है कि भाई जीवन में आप परिवार हो गया, एक अलग संजोग है तो बच्चा बच्ची अपना पढ़े लिए शादी कर दी, वो अपना संसार देखने लगे, उनका पीछा छोड़ दो, कोई आपके पीछे नहीं लगा। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं तो उसको और भगवान की कृपा मानो कि अब समय आ गया। तो समय कैसे आ गया? तो आपने तो बहुत देर कर दी, निकल जाना चाहिए था। 20 की आयु में ही 25 साल का ब्रह्मचर्य है, बस निकल जाना चाहिए था। तो अब आपको खींच रहे हैं तो बिना जोर मत लगाओगे, नहीं यहीं रहना है। समझे? फिरोजाबाद चले जाओ। काफी देर कर दी। हाँ, काफी देर कर दी तुमने, देर कर दी। तो याज्ञवल्क्य जी को भी ऐसे ही लगा के देर कर दी, अब मुझे जाना चाहिए, तो सब छोड़ के गए। ये नहीं है आपको संसार पकड़ता नहीं है, शास्त्रों में विधान है, 2 पत्नियों को छोड़कर गए। उनकी तुलना में तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। कबीर जी के पास आए, कबीर जी के पास आया एक आदमी, कह रहा शादी करनी